Hello friends, welcome you all in today's The Hindu editorial discussion. In this आपको एक एडिटोरियल आया हुआ है फर्स्ट अ लाइट टच problematic content abounds in the digital space but regulation must be sagacious। मतलब यहाँ पे ऑथर का कहना है कि जो डिजिटल स्पेस है वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक जो कंटेंट है वो आ रहा है, लेकिन जो रेगुलेशन है, जो उसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है, उसको मस्ट बी सैगेशियस। इट मीन्स दैट उसको बहुत ही बुद्धिमान होना पड़ेगा चीज़ों को करने देने के लिए। जो भी ये डिजिटल मीडिया है, आप न्यूज़ देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा इसमें जो कंटेंट है वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन गवर्नमेंट को एक सामंजस्य बना के चलना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ इन रिसेंट डेज ट्वाइस, गवर्नमेंट ने अभी कुछ समय पहले लगभग 2 बार ट्वाइस सिग्नल्ड दैट मोर रूल्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनलॉफुल कंटेंट। गवर्नमेंट ने ये 2 बार सिग्नल दिया है कि वो अनलॉफुल कंटेंट को टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी। एंड हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन इन द डिजिटल मीडिया स्पेस आर इन ऑफरिंग। मतलब डिजिटल मीडिया स्पेस में जो हार्म कॉजिंग जो कंटेंट है वो आ रहा है। ऑन मंडे इन एन एफिडेविट फिल्ड इन द केस इन्वॉल्विंग, जो मंडे को एक एफिडेविट फाइल किया गया, किस केस में? आपने देखा होगा सुदर्शन न्यूज़ जो चैनल है उसका एक कार्यक्रम है जिसका नाम है बिंदास बोल। उसमें वो यूपीएससी के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ बता रहे हैं जो उनके हिसाब से सही है, बट गवर्नमेंट को और कोर्ट को ये लगता है कि ये कम्युनल हेट्रेड फैला सकती है। तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप उसको ऑफ नहीं कर सकते, मतलब आप उसको दिखा नहीं सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है, केस इन्वॉल्विंग सुदर्शन टीवी रिस्पॉन्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट कॉल फॉर सजेशन टू इम्प्रूव द सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द सेंटर सेड दैट रेगुलेशन ऑफ वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया इज़ नीड ऑफ द आर। तो एफिडेविट में ऐसा बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सजेशन दिया और बोला कि एक रेगुलेशन होना चाहिए जो कि वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया, जो आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, उस मीडिया को रेगुलेट करें। इंस्टेड विदाउट एनी चेक्स, और कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए कि जैसे आपने उसको उस जो सुदर्शन टीवी दिखाना चाहता था उसको रोक दिया। उसको रोकने की बजाय आपको क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा रेगुलेशन लेके आना चाहिए। आप ऐसे हर बार नहीं कर सकते। इट टोल्ड द कोर्ट दैट डिजिटल मीडिया कैन स्प्रेड वेनोमोअस हेट्रेड। वेनोमोअस मतलब होता है जहरीला, हेट्रेड मतलब घृणा, टेरर एंड वायलेंस ऑन द सेम डे। उसी दिन क्या हुआ, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी संजय धोत्रे said in the written reply to the Lok Sabha that his ministry is working to amend the Information Technology Intermediate Guidelines Rules 2011 to make intermediaries more responsive and accountable। यहाँ पे intermediaries का क्या मीनिंग है? जो जनता है और जो सरकार है उसके बीच का जो इंटरमीडिएटरी है वो कौन है? मीडिया। या जो कोई एक पर्सन कोई काम कर रहा है उसको आप तक पहुंचाने का जो इंटरमीडिएटरी है वो कौन है? मीडिया। तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाने का सोच रहे हैं, तो इसके लिए वो 2011 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसको अमेंड करना चाह रहे हैं। It is difficult to disagree with the view that internet is a space where finding truthful facts can be often challenging। ऐसा बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा इसमें कि जो इंटरनेट है
एक ऐसा स्पेस बन चुका है आजकल कि जहाँ पे आप कोई फैक्ट पता करना जाएंगे, फैक्ट मतलब एक तथ्य पता करने जाएंगे कि ये सही है कि नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके पास, आपके लिए। एंड दैट पोलराइजिंग ओपिनियंस, पोलराइजिंग मतलब आपको किसी के अगेंस्ट भड़काने वाली जो ओपिनियंस हैं, हेट स्पीच है, डिसइंफॉर्मेशन अबाउंड्स, और बहुत ज़्यादा मात्रा में डिसइंफॉर्मेशन फैली हुई है। मैनी लाइव्स हैज़ बीन लॉस्ट टू सच डिसइंफॉर्मेशन, और इस डिसइंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी जान को, अपने जान से हाथ धोना पड़ा बहुत सारे लोगों को, बहुत सालों में ऐसा हुआ है। बट इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू एग्री विद द व्यू दैट मोर रूल्स आर एन आंसर टू एन एज ओल्ड प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो इतनी बड़ी समस्या है इसको आप एक रूल्स से बांध सकते हैं। ओनली न्यू एम्पलीफाइड, only now amplified by technology based platform, that more regulation will solve this in a fanciful idea। एम्पलीफाइड बाय टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म, आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये आपका आइडिया सही नहीं है। फॉर वन, द लॉ टू टैकल incidentary content and hate speech fueled violence are already in place। ऑलरेडी आपके पास लॉ है कि आप इंसिडरी कंटेंट एंड हेट स्पीच को, जो वायलेंस हो रहा है उसको आप रोक सकें। वॉट इज़ सीन लैकिंग इज़ अ विल टू यूनिफॉर्मली अप्लाई दीज रूल्स। गवर्नमेंट उनको यूनिफॉर्मली सभी के लिए अप्लाई नहीं करती, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। द फ्लिप साइड इज़ that the net is place where there is a free sharing of information and ideas। और एक चीज़ ये भी है कि जो इंटरनेट है वो सभी के लिए फ्री अपने आइडियाज़ शेयर करने की जगह है। आर्टिकल 19(1)(a) भी कहता है कि आपके पास राइट टू इंटरनेट है। सो द क्वेश्चन वर्थ आस्किंग इज़ इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू एवर रेगुलेट द इंटरनेट विदाउट थ्रोटलिंग इट लाइक चाइना हैज़ डन। क्या ये कभी पॉसिबल हो पाएगा कि अपन इंटरनेट को बिना लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी जो इंटरनेट पे वो लिख सकते हैं उसको रोके बिना इंटरनेट को अपन रेगुलेट कर सकते हैं जैसे कि चाइना ने किया? द फियर दैट ब्रिंगिंग मोर रूल्स इज़ अ यूफेमिज्म फॉर सेंसरशिप कैन नॉट बी वर्स्ट अवे। और जो ये लोगों के अंदर डर है कि आप अगर रेगुलेट कर रहे हो तो उससे एक प्रकार की सेंसरशिप लेके आ जाओगे, जो गवर्नमेंट चाहेगी वही डाटा आपको दिखेगा। दीज क्वेश्चन आर ऑल इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर हैज़ बीन अ वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन डिजिटल न्यूज़ मीडिया स्पेस इन रिसेंट ईयर्स। आप देख रहे होगे पहले एक चैनल हुआ करता था, आज हज़ारों चैनल हैं। तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है रिसेंट ईयर्स में न्यूज़ चैनल्स में, डिजिटल मीडिया में। अ लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल मीडिया साइट्स एंड मैगजीन परस्यू लेजिटिमेट जर्नलिज्म इनिशिएटिव। और बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया साइट्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो बहुत ही न्यायसम्मत, न्यायपरक अपना काम करते हैं। विच नॉट ओनली हैव द प्रॉपर मैकेनिज्म टू डिलीवर क्वालिटी बट ऑल्सो ऑपरेट विद अ हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वो जो भी काम करते हैं बहुत ही प्रामाणिकता के साथ। अटेम्प्ट्स आर मेकिंग न्यू रूल्स ऑफ फॉर इंटरमीडिएटरीज सच एज गूगल, फेसबुक नीड टू बी वेल थॉट आउट एंड मेजर्ड। और आप अगर कोई अटेम्प्ट बना रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो कि नया रूल आप गूगल और फेसबुक को रेगुलेट करने के लिए बनाओगे, तो आपको बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि जो फेसबुक है वो एक पब्लिशिंग वेबसाइट है, वो आपको अपने व्यूज़ लिखने की आज़ादी देता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आप किस तरफ है, लेफ्ट साइड हैं कि राइट साइड हैं, इट डजेंट मैटर। अर्लियर अटेम्प्ट्स एट इम्पोजिंग high degree of liability on them for legal scrutiny for content posted on their platform have not survived legal scrutiny। बहुत बार ऐसा गवर्नमेंट ने किया, या अभी आपने सुना होगा दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ की जो कमेटी है उसने फेसबुक को समन किया था, फेसबुक वहाँ नहीं पहुँचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कोई ज़रूरत नहीं है।
with section 79(1) of IT Act 2001 giving them some immunity in this regard. An intervention this that is light and well considered is what will work. और अगर गवर्नमेंट इस पे इंटरवीन कर रही है तो उसको सबसे पहले लाइट मतलब सोच समझ के और वेल कंसीडर्ड करना चाहिए, तभी वो वर्क कर पाएगी इनके रेगुलेशन के लिए। तो आपको अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।